बच्चों नमस्कार। अभी अपन स्टार्ट करेंगे कि धातुओं या चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ये अपने को समझाना है कि ताप के साथ धातुओं अर्थात चालकों का प्रतिरोध किस प्रकार से बदलता है। हम जानते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध का सूत्र R बराबर m बटा n ई स्क्वायर टी एवरेज गुणा L बटा A ओम होता है। जब L बराबर तार की लंबाई नियत है, A बराबर तार की मोटाई नियत है, तो प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती होता है N व T औसत के, जहां T एवरेज बराबर है श्रांति काल, N बराबर है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। धातुओं के अंदर N का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि T एवरेज का मान ताप पर निर्भर करता है। जब धातुओं अर्थात चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों व परमाणुओं के साथ शीघ्रता मतलब जल्दी जल्दी टक्करें होती है, अर्थात टक्कर होने का समय घट जाता है। अतः ताप बढ़ने पर श्रांति काल का मान घट जाता है, जिससे धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जबकि धातुओं में N के मान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि धातुओं में N का मान पहले से ही अत्यधिक होता है। इसीलिए ताप बढ़ने पर धातुओं में श्रांति काल घटने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है एवं चालकों का ताप कम करने पर अर्थात चालकों को ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है। धातुओं या चालकों का प्रतिरोध ताप के साथ निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी डिग्री सेंटीग्रेड, जहां आर नॉट उस चालक तार का प्रतिरोध है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, आर टी बराबर उस चालक तार का प्रतिरोध है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, एवं एल्फा बराबर चालक तार का ताप प्रतिरोध गुणांक है। एल्फा का मान धातुओं के लिए पॉजिटिव व अधिक होता है अन्य पदार्थों की तुलना में। एल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यदि हम धातुओं के लिए प्रतिरोध R एवं ताप T में वक्र लें
तो अल्प ताप परिवर्तन के लिए यह वक्र लगभग रेखिक प्राप्त होता है और उच्च ताप पर यह वक्र रेखिक रूप से विचलित हो जाता है। यदि T बराबर अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो R T बराबर होएगा R0 ओम या R0 ओम। जब ताप को नेगेटिव में लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लेते हैं, तो RT का मान R0 से भी कम होता जाता है और जब T का मान 1/अल्फा ऋणात्मक में या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन के लगभग ले लेते हैं तो प्रतिरोध का मान 0 ओम आ जाता है। और जब किसी चालक का प्रतिरोध 0 हो जाता है तो वे अति चालक की भांति कार्य करते हैं, अति चालक की भांति कार्य करते हैं। यदि ताप को 0 डिग्री से ज्यादा में बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है, प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है, R0 से ज्यादा हो जाता है और जैसे जैसे ताप बढ़ता है 0 से अधिक प्लस में तो प्रतिरोध और ताप में वक्र लगभग रेखिक रहता है और उच्च ताप पर यह वक्र अपने रेखिक रूप से विचलित हो जाता है। अतः ये जो समीकरण है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T डिग्री सेंटीग्रेड, ये कम ताप के लिए रेखिक रहता है और बहुत ज्यादा ताप पर ये रेखिक मान से विचलित हो जाती है, जिसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस बीटा T डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है उच्च ताप के लिए। अल्प ताप पर अपन इस बीटा को 0 ले लेते हैं। इस प्रकार धातुओं के अंदर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि श्रांति काल घटता है और ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है क्योंकि श्रांति काल बढ़ जाता है। पुनः अपन ले रहे हैं, जब ताप T1 पर चालक तार का प्रतिरोध R1 ओम है और ताप T2 पर उसी चालक तार का प्रतिरोध R2 ओम है, तो R1 बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T1 डिग्री सेंटीग्रेड एवं R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चूंकि तार एक ही है इसलिए अल्फा समान रहेगा, यहां पे ताप अलग अलग है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप समान परंतु अलग अलग तापों पर प्रतिरोध अलग अलग। समीकरण 1 व समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर
R1 बट्टे R2 बराबर 1 प्लस एल्फा T1 अपॉन 1 प्लस एल्फा T2। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R1 प्लस एल्फा T2, R1 प्लस एल्फा T2 बराबर R2 प्लस एल्फा T1, और यहां से आ जाएगा आपके पास में R2T1 माइनस R1T2 बराबर R2 माइनस R1 माइनस R2, और यहां से आ जाएगा R1 माइनस R2, और ये R2 माइनस T1 बराबर ये आ जाएगा T2 R1। इस प्रकार अपन उस चालक तार के ताप प्रतिरोध गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। R1 माइनस R2 और अपॉन R2T1 माइनस R1T2, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एल्फा बराबर R2 माइनस R1 बट्टे R1T2 माइनस R2T1 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इनको वज्र गुणा किया आपने, फिर ट्रांसफर किया, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब पुनः यदि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर R2 माइनस R1 बराबर R0 एल्फा T2 माइनस T1 और एल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R0 T2 माइनस T1, ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। जहां R0 है प्रतिरोध का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगर अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप दिया हुआ है और अपन अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर अपने को ताप T1 और T2 पर R1 और R2 दे रखा है तो अपन अल्फा इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देखिए, यहां पर अपने ये कहा कि तार एक ही है तो अल्फा सेम है, परंतु उनके ताप अलग अलग है। इससे आगे अपन ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग धातु चालक तार है तो ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनके प्रतिरोध, यहां पे अलग अलग धातु तार है, ताप वही है तो अल्फा अलग होगा। एक तार का अल्फा ए ले लिया, दूसरे तार का अल्फा बी ले लिया, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप R0 ए ले लिया, R0 बी ले लिया। तो आर ए बराबर R0 ए 1 प्लस अल्फा ए टी, आर बी बराबर R0 बी 1 प्लस अल्फा बी ऑफ टी। अलग अलग तारों के लिए अल्फा अलग अलग होगा। अब अपन इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा आर ए प्लस आर बी बराबर R0 ए प्लस R0 ए अल्फा गुणा टी प्लस R0 बी प्लस अल्फा बी R0 बी गुणा टी, और आर ए प्लस आर बी इक्वल टू R0 ए प्लस R0 बी प्लस R0 ए अल्फा प्लस R0 बी गुणा अल्फा बीटा अल्फा बी गुणा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों तारों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है
आर ए प्लस आर बी ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ऐसा आपको दिया हुआ है कि अगर ऐसा ताप पर निर्भर नहीं करता है कब, जब ताप के गुणांक वाली राशि शून्य हो जाती है। अतः आर नॉट ए अल्फा प्लस आर नॉट बी अल्फा बी बराबर 0 या आर नॉट ए गुणा अल्फा ए बराबर माइनस आर नॉट बी गुणा अल्फा बी, इस शर्त की पालना होने पर उनके संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब अपन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ताप के साथ प्रतिरोध चालक में किस तरह से बदलता है। एग्जाम्पल नंबर 1, टंगस्टन के तंतु का 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 133 ओम है, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसके तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। यदि अल्फा बराबर 4.5 गुना 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो देखिए आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। पहले आपको दे रखा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 133 प्रतिरोध, तो 133 ये आर नॉट पे आर नॉट 1 प्लस अल्फा दे रखा है 4.5 गुना 10⁻³ गुणा 150। इसी प्रकार 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने ले लिया प्रतिरोध आर टी, तो आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा गुना 500 और आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा का मान अपने पुटअप कर दिया। तो फिर अपन समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाते हैं, तो आर टी बटे 133 बराबर 1 प्लस 4.5 गुणा 10⁻³ गुणा 500 बटे 1 प्लस 4.5 गुणा 10⁻³ गुणा 150। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2.5 अपॉन 1 प्लस 0.675, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। फिर 133 को हल करने पे आपके पास आंसर आएगा 257 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अब जो प्रतिरोध होगा वो आएगा 257 ओम, अर्थात 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध हो गया आपके पास में 257 ओम, जो ताप बढ़ने के साथ यहां पे बढ़ गया है। इसी प्रकार अब अपन एक और उदाहरण लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक X का प्रतिरोध चालक Y के प्रतिरोध का n गुना है तथा उनके ताप प्रतिरोध गुणांक क्रमशः अल्फा x व अल्फा y है, तो उन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य ताप प्रतिरोध गुणांक कितना होगा। तो देखिए पहले तार x के लिए आर एक्स बराबर आर नॉट एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स गुणा टी है। तार y के लिए आर नॉट y बराबर 1 प्लस अल्फा y गुणा टी है। अब इन दोनों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध होता है आर एक्स प्लस आर वाई ओम। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए आएगा आर नॉट तुल्य का, दोनों को जोड़ने के बाद उसका क्या आर नॉट होगा, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा तुल्य का गुणा ताप वही है बराबर आर नॉट एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा एक्स टी प्लस आर नॉट वाई
ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा वाई टी, ये अपने यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक्स और वाई के मान लिख दिए। आर नॉट तुल्य का जो होगा श्रेणी में आर नॉट एक्स प्लस आर नॉट वाई होगा। फिर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, हल कर देंगे तो आपके पास में आएगा श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य ताप प्रतिरोध गुणांक का मान आएगा एल्फा तुल्य श्रेणी क्रम में आर नॉट एक्स गुणा एल्फा एक्स प्लस आर नॉट वाई गुणा एल्फा वाई बटे आर नॉट एक्स प्लस आर नॉट वाई। इसको सिंपली अपन कह सकते हैं आर एक्स एल्फा एक्स प्लस आर वाई एल्फा वाई अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को याद रखना है दो प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य ताप प्रतिरोध गुणांक के लिए। अब आपको प्रश्न में दे रखा है कि X का ताप प्रतिरोध जो प्रतिरोध है वो Y की तुलना में n गुना है। इसका मतलब R नॉट X जो है n गुना है R नॉट Y। तो अपन यहां लिख देंगे R नॉट X की जगह लिख देंगे n गुणा R नॉट Y। तो ये अपने पास हो जाएगा n एल्फा x प्लस एल्फा y बट्टे n प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब ये दोनों प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके संयोजन का तुल्य ताप प्रतिरोध गुणांक जो आएगा वो आएगा एल्फा तुल्य पैरेलल में, P मतलब पैरेलल बराबर या उल्टा आ जाएगा आर वाई एल्फा एक्स प्लस आर एक्स एल्फा वाई बटे आर एक्स प्लस आर वाई। अब इसमें भी अगर अपने को दे रखा है कि आर एक्स जो है n गुणा है आर वाई का, तो ये मान आप लिखेंगे तो आपके पास में उसका रिजल्ट आ जाएगा। इससे आगे अपन लेंगे अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इससे पहले अपने चालकों पे लिया था, अब अपन लेंगे अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये अर्धचालक होते हैं। इनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव रहता है? तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी चालक या अर्धचालक पदार्थ के तार के प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर m बट्टे n ई स्क्वायर टी एवरेज गुणा L बट्टा A ओम होता है। ये कॉमन जनरल सूत्र है। जब L तार की लंबाई नियत है, A तार की मोटाई नियत है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्थिरांक है, तो R व्युत्क्रमानुपाती होगा N व T एवरेज के, जहां N है अर्धचालक में होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि अर्धचालकों के अंदर धारावाहक जो होते हैं वो होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। और T एवरेज है श्रांति काल। अब महत्वपूर्ण बात यह है अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, अतः ताप बढ़ने पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिससे होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है और चालन बैंड में अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंचने के कारण
ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध का मान घटता है। ये ध्यान रखें, जब ताप बढ़ेगा तो N बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो ये N बढ़ेगा, और ताप घटेगा तब N घटेगा, जिससे प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा। N बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाएगा, और ताप घटने पर N घटेगा, प्रतिरोध घट जाएगा, सॉरी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अर्धचालकों को ठंडा करने पर, अर्धचालकों को ठंडा करने पर मतलब ताप में कमी करने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। जब अपन अर्धचालक का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, अर्थात 0 केल्विन कर दें, तो उस ताप पर अर्धचालक का चालन बैंड वो होता है जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, और 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक मतलब इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि उसका चालन बैंड पूर्णतः खाली रहता है। अर्धचालकों में ताप परिवर्तन का श्रांति काल पर नगण्य प्रभाव होता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं होता है, श्रांति काल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए अपने यहां पे टी का इफेक्ट नहीं लिया है। अर्धचालकों में ताप परिवर्तन के साथ प्रतिरोध में बदलाव का समीकरण RT बराबर R0 1 माइनस अल्फा टी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चालकों वाले की स्थिति में यहां प्लस था, अर्धचालकों वाली स्थिति में यहां पे माइनस है, जहां अल्फा ताप प्रतिरोध गुणांक है। अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक में एवं अल्प होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नेगेटिव होता है और अल्प होता है। अब यदि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध एवं ताप के बीच में अपन वक्र बनावें, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनका प्रतिरोध उच्च होता है, ठंडा करने पे प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और उस प्रतिरोध को मैंने लिया R0। जब मैं T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लूंगा तो ये RT बराबर हो जाएगा R0। फिर जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाते जाएंगे तो अर्धचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, और चालन बैंड के अंदर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। चालन बैंड में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, ये जिससे उसकी चालकता बढ़ती जाएगी और प्रतिरोध का मान घटता जाएगा। तो इस प्रकार अपने को एक लगभग ये परवलयाकार वक्र प्राप्त होता है, जिसको अपन चर घातांकी वक्र भी कह सकते हैं। चर घातांकीय वक्र प्राप्त होता है ये इस तरह से अर्धचालकों के लिए। आगे देखिए, अपन नेक्स्ट ले रहे हैं
मिश्र धातु अर्थात एलॉयज के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इससे पहले अपने पढ़ा था चालकों के ऊपर ताप का प्रभाव, अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब अपन तीसरे तरह के तार लेते हैं, मिश्र धातु के तार। अब इनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, मिश्र धातुएं जैसे यूरेका, मैंगनन, टंगस्टन, नाइक्रोम इत्यादि के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक एल्फा का मान पॉजिटिव व अति अल्प होता है, बहुत कम होता है एल्फा, और पहले से इनका प्रतिरोध उच्च होता है, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। अतः ताप बढ़ने या घटने पर मिश्र धातुओं के प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में नगण्य या अल्प परिवर्तन होता है। अर्थात मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ लगभग नियत रहता है। मिश्र धातुओं के इसी गुण के कारण इसके तारों का उपयोग धारा नियंत्रणक में, मानक प्रतिरोध कुंडलियों के निर्माण में, विभव मापी व मीटर सेतु के तार में यूरेका व मैंगनन का उपयोग करते हैं। बल्ब में, जो बल्ब अपन घरों में जलाते हैं, विद्युत बल्ब में जिसे अपने को प्रकाश मिलता है, बल्ब में टंगस्टन के मिश्र धातु के तार का उपयोग करते हैं, जिसमें से धारा जाएगी तो वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर और पानी गर्म करने की रॉड इत्यादि में नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी पिघलते नहीं हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। मिश्र धातुओं के अंदर एक विशेष तरह का गुण आ जाता है। ताप परिवर्तन के साथ मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का जो वक्र होता है वो एक निश्चित सीमा तक लगभग सीधा होता है, सरल रेखा होती है, जो ये बताता है कि ये प्रतिरोध जो है उनका ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये अल्फा टी डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, इस ताप के साथ ये बदलता नहीं, क्योंकि ये अल्फा जो है अल्प मतलब नगण्य है, इतना नगण्य है कि अपन इसको लगभग 0 मान सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तब ये आर टी जो रहता है वो कांस्टेंट टी रहता है, ताप के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। परंतु जब ताप अपन उच्च ले लेते हैं, अत्यधिक उच्च ताप पर, उच्च ताप लेने पर मिश्र धातु का प्रतिरोध में अल्प वृद्धि होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ताप के साथ धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है जब उनका ताप बढ़ता है। अर्धचालकों के अंदर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, और मिश्र धातुओं के अंदर ताप बढ़ने या घटने पर उनके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात नगण्य प्रभाव पड़ता है।